नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ शराब कांड को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस ने लखनऊ में स्थित पार्टी मुख्यालय पर योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत पार्टी नेताओं ने सीएम योगी से शराब माफियाओं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पंजाब केसरी संवाददाता से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अलीगढ़ शराब कांड के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में अवैध शराब कारोबारियों का सिंडिकेट दिन प्रतिदिन मजबूत हुआ है, जिसके चलते जहरीली शराब के सेवन से अब तक 500 से अधिक जानें चली गई हैं। सरकार को इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इतनी मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए आबकारी मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रदेश के 824 ब्लॉकों में आज कांग्रेस पार्टी आबकारी मंत्री के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठी है। 4 साल में 500 से अधिक लोग, मौत का जिम्मेदार कौन? जहरीली शराब खुलेआम बिक रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हजारों करोड़ का अधिक समानांतर व्यवसाय चल रहा है, कौन है इन्वॉल्व? एक आबकारी सिपाही और एक दरोगा को सस्पेंड करके अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? आबकारी आयुक्त को हटा दिया केवल इस खाली कहने के लिए। आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की? केवल ब्रांडिंग के लिए, केवल दिखावा के लिए काम करेंगे। अभी अलीगढ़ में 100 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई, कौन है जिम्मेदार? मैं पूछना चाहता हूं, बदायूं में, सहारनपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में, बागपत में, कुशीनगर में, पूरे प्रदेश में लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? सरकार बताए। आबकारी मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता, कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रहेगी और उनको आर्थिक मदद सरकार दे। हम आज भी उस दकियानुसी समाज का हिस्सा हैं जहां लड़की पैदा होना अभिशाप माना जाता है। लड़की पैदा होने पर मां को घर से निकाल दिया जाता है, यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, सामाजिक तानों से गुजरना पड़ता है। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जिसे हमें चाहते या ना चाहते हुए भी इसके साथ जीना पड़ता है। ये महज कोई ज्ञान नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसका दर्द बहराइच की रूपाली श्रीवास्तव झेल रही हैं। दरअसल रूपाली की शादी बहराइच के रहने वाले अशोक कुमार श्रीवास्तव के साथ हुई थी। इनको पहली बेटी एक बड़े ऑपरेशन से हुई, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें 5 साल तक बच्चे को जन्म न देने की हिदायत दी गई थी। लेकिन अगले साल ही रूपाली फिर से गर्भवती हो गई, जिसके बाद उन्हें उनके पति द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब उनकी पत्नी को फिर से बेटी हुई। लड़की के पति के मुताबिक बेटी के पैदा होते ही पति द्वारा उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया और उसी हालत में अस्पताल में पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया। रूपाली के पिता ने बताया कि मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोरोना महामारी के दौरान सुनवाई नहीं हो सकी। इसी दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लगातार मिर्जापुर से बहराइच आने में असमर्थ हैं। उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी दिनेश चंद्र से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। हमारा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव है और हमने अपनी बेटी रूपाली श्रीवास्तव की शादी यहाँ बहराइच में आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ की थी। शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब दूसरी लड़की, इससे पहली लड़की हुई तो डॉक्टर ने मना किया था कि 5 साल तक इसको कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, इतना मेजर ऑपरेशन हुआ था। उसके बावजूद भी इनका अगले साल फिर दूसरा बच्चा पेट में आ गया, तो यहाँ फिर बहराइच हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती किया। उसके बाद दूसरी बेटी हुई, फिर वो कहने लगे कि बेटी हो ही नहीं सकती है, कि हमारी बेटी ही नहीं है। और उसके बाद ने इन्होंने कोई खर्चा दिया और उसको उसी हालत में अस्पताल में छोड़ के वो भाग गए और आज तक फिर वो घर ही नहीं गई। और वही कपड़ा पहन के जो डिलीवरी समय जाया जाता है वो वही इसके पहन के गई थी। इसके बाद ना पहनने का कपड़ा, ना एक पैसा है, दूसरे बच्चे का पूरा खर्चा है। और मैं रिटायर आदमी हूँ, 70 साल के करीब हमारी उम्र है, मेरे आय का कोई साधन नहीं है। तो ये दर के लिए कि पैसे के लिए हम लोग परेशान हैं। उसके बाद में जब कुछ समय के बाद मुझे ऐसे इनके देवर नंद से पता चला कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तब उसके बाद दूसरी शादी कर ली इन्होंने।
और तब से मैं इधर उधर दर भटक रही हूँ, नारी शक्ति का हर जगह जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये कहते हैं कि आपके पापा क्या कर लेंगे, और तब बस बाइक पे किसी बीवी को लेकर घुमाते हैं, और बच्चों को भी काम हो तो मारते हैं। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही बड़ा हादसा हुआ। बुधवार रात को तेज बारिश की वजह से करीब 11 बजे मलाड वेस्ट इलाके में एक 4 मंजिला इमारत भर-भरा कर गिर गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इसके साथ ही आसपास की 2 और इमारतें भी गिर गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बचाव कर्मियों के द्वारा मलबे से 15 लोगों को बचाया गया है। इसमें बच्चे और महिलाएं शामिल है। घटना के तुरंत बाद ही दमकल की टीम और बीएमसी की टीम मौके पर पहुंच गई थी। लोगों को बचाने के लिए वहां तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। बीएमसी का कहना है कि हादसे के बाद आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। साथ ही मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दी और पहले ही दिन भारी बारिश से देश की वित्तीय राजधानी और उसके उपनगरों में कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क यातायात के साथ ही लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मैनपुरी में 2 महिला सहित 2 युवकों को पुलिस ने गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से नगर क्षेत्र में कुछ लोग गांजे की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई थी। तब से थाना पुलिस की नज़र इन गांजा तस्करों पर थी। बीती रात कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां गांजा तस्करों को गिरफ्तार करके भारी मात्रा में गांजा भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग काफ़ी समय से गांजे का काम कर रहे थे। सीओ सिटी अभय नारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर गांजे की तस्करी नगर में कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और 2 महिलाओं सहित 2 युवकों को गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, कुछ दिनों से लगातार हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि हमारे कोतवाली नगर क्षेत्र में ही कुछ अभियुक्त मिल करके, कुछ लोग मिल करके गांजे की बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर आज चूँकि मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली और इस तरह की बातों पर उच्चाधिकारी गण के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बिल्कुल 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उसी के क्रम में आज जब सूचना मिली कि एक जगह माल आया है जहां से ये सारे अभियुक्त एक साथ उस माल का बंटवारा करके अपने अपने घरों से ले जा करके या निर्धारित ठिकानों से ले जा करके बिक्री करने वाले हैं, इसी सूचना पर कोतवाली पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा। इन लोगों की तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति जो मेन अभियुक्त है, जो संभवतः ला करके यहाँ पर देता है, जैसा कि अभियुक्तों ने बताया कि उसी के द्वारा बाहर से ला करके गांजा दिया जाता है और उससे एक पोटली गिर गई, लेकिन वो भागने में सफल रहा। लेकिन बाकी के अभियुक्त मौके से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनको आज अभियोग पंजीकृत करके और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कितने लगभग कितनी कीमत होगी इसकी? कीमत लगभग अगर अनुमानित बाजार कीमत देखें तो 1,60,000 के आसपास का ये गांजे की कीमत। कितनी मात्रा में सर मिला लगभग? अब 7.5 किलो, अगर वजन के हिसाब से देखें तो 7.5 किलो और रुपये के हिसाब से देखें तो 1,60,000 के आसपास का सारा माल मिला। कितने लंबे समय सर चल रहा था या इससे पहले भी कोई सूचना प्राप्त हुई है? अब चूँकि ये अभियुक्त सूचना तो हमें हाल फिलहाल की ही है और अभियुक्तों के द्वारा इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मैं लंबे समय से, लेकिन इनमें से एक अभियुक्त ऐसा है जिसको हम लोगों ने पिछली बार भी भेजा था और वो फिर दोबारा ये अपराध करते हुए पकड़ा गया। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग रहा है, जिनको प्रतिदिन की कमाई से ही अपना और अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। ऐसे श्रमिकों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर उनके खाते में 1,000 रुपये भेजने का निर्णय लिया है और एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाते हुए प्रदेश के 23,20,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में 232 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित कर दी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि भरण पोषण के भत्ते के रूप में भेजी गई है। आजमगढ़ में ही
74,043 पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि भेजी जा रही है। आजमगढ़ मंडल के उप श्रम आयुक्त रोशनलाल ने बताया कि आपदा राहत की तीसरी किस्त भेजी जा रही है, जिसमें 74,043 पंजीकृत श्रमिकों के डाटा को प्रोसेस करके भवन सन्निर्माण कल्याण बोर्ड को भेजा गया है। जल्द ही श्रमिकों के खातों में धनराशि भेजी जाएगी। ये आपदा राहत की तीसरी किस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदान की गई है। आजमगढ़ से 74,043 श्रमिकों का डाटा प्रोसेस करा करके भवन सन्निर्माण कल्याण बोर्ड को लखनऊ को भेजा गया है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 74,043 श्रमिकों के खातों में सीधा पैसा अंतरित किया जाएगा सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उस समय जमकर बवाल हो गया जब एक पति की गुहार सुनकर ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके जवाब में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दरअसल कोठी थाना क्षेत्र के अरुई गांव निवासी दामोदर वर्मा बीते मंगलवार को पत्नी संगीता वर्मा को लेकर कार से दवा लेने बाराबंकी गया था। दवा लेकर वापस लौटते समय रात करीब 10 बजे अरुई गांव से थोड़ा पहले स्थित चांदा झील की पुलिया के पास कार और बाइक से आए हमलावरों ने ओवरटेक कर कार रुकवा ली और कार सवार दंपति पर अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। वहीं मामले में शक के आधार पर पुलिस ने पति को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसके बाद बुधवार को जब महिला का शव पहुंचा तो नाराज लोगों ने पति को छोड़ने की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोश बढ़ा तो पुलिस व ग्रामीणों के बीच हुए पथराव व लाठीचार्ज में कई पुलिसकर्मी व ग्रामीण घायल हो गए। वहीं रात में ही एएसपी दक्षिणी मनोज पांडे और सीओ रामस्नेही घाट पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। आपको बता दें कि पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। माहौल खराब करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बहराइच के महसी तहसील के बोंडी थाने के भदवानी गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान मजदूरों को बेशकीमती प्राचीन काल की मूर्ति मिली है। प्राचीन कलाकृतियों वाली मूर्ति निकलने की सूचना मिलते ही इलाके में कौतूहल का विषय बन गया। हजारों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। ये मूर्ति प्राचीन सभ्यता से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि मूर्ति देखने में किसी देवी देवता की प्रतीत नहीं हो रही है। वहीं जमीन से मूर्ति मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं तहसीलदार ने बताया कि मूर्ति एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की कलाकृति है। मूर्ति की असली पहचान के लिए पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाया गया है। ये मूर्ति किसकी और किस कालखंड की है, ये पुरातत्विक विश्लेषण के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल मूर्ति को तहसील में सुरक्षित रखवा दिया गया है। मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है और किस धर्म विशेष से जुड़ी है, इसकी जांच के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र भेजा जाएगा। वहीं जमीन से मिली मूर्ति इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे देखने के लिए आसपास के तमाम लोग पहुँचने लगे हैं। तहसील बहसी क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बहराइच में ग्राम भदवानी में बड़कन्ने उर्फ साबिर के खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। इसमें एक पत्थर की मूर्ति कलाकृति है जो देखने से कलाकृति लगती है, प्राचीन काल की लगती है। उसको हम लोग आए हैं, एसओ साहब भी मौजूद हैं। उसको अपनी अभिरक्षा में ले करके उसको हम अपने कोषागार में रखाएंगे और पुरातत्व विभाग को हम पत्र लिखेंगे। वो आकर के इसका परीक्षण करेंगे कि ये किस समय की मूर्ति है और इसका क्या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या इसका उपयोग है, कितनी पुरानी है, पुरातत्व के विषय में इसकी क्या उपयोगिता है, ये बाद में परीक्षण कराएंगे। रामपुर में देर रात गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए और 4 गौ तस्कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग कर चारों गौ तस्करों को धर दबोचा। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस मिलक बिलासपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। अपने 2 साथियों के घायल होने के बाद 4 तस्करों ने फरार होने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग कर चारों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कार के साथ अवैध तमंचे, मोबाइल और गौकशी के प्रयोग में आने वाले हथियार मिले हैं। फिलहाल मुठभेड़ में घायल दोनों तस्करों को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है और पुलिस बाकी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मुठभेड़ में घायल दोनों तस्करों को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया है और पुलिस बाकी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। हमारा अभियान भी चल रहा था गौ तस्करी और गौकशी के खिलाफ।
तो उसमें चेकिंग में गाड़ी को रोकने का कोशिश किया गया तो उसने बैरियर तोड़ के भागी। तो उसका पीछा करके जब रोकने का पुलिस वहाँ तक पहुँची तो उसमें लोगों ने फायर किया पुलिस पे। तो पुलिस से जवाबी फायरिंग की तो उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए, पैर में उनकी गोली लगी। ये तौसीफ सन ऑफ उस्मान कुरैशी और अकरम, तो ये मौके पे इंजर्ड थे। इन्हें तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अभी दोनों स्टेबल हैं और रेफ़र हो गए हैं। इसके साथ साथ 4 लोग और थे इनके साथ जो जंगल की तरफ भागे। जंगल में कॉम्बिंग करके रात में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से एक सफ़ेद होंडा सिटी बरामद हुई जिसमें फर्जी नंबर प्लेट्स भी थी 2। साथ में 2 तमंचे बरामद हुए, एक 315 बोर का है और एक 12 बोर का है। 4 छुरी बरामद हुई हैं, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का गट्टा जो कि संभवतः गौ मांस को काटने में यूज़ किया गया था। और साथ में इनके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन और एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। तो पूछताछ में परिवार इन्होंने बताया कि ये मुस्कावली रुद्रपुर में गौकशी करते थे और बैल वहाँ से बरेली साइड से बैल ले जाके या गौवंशी पशु ले जाके रुद्रपुर में उनका वध करके और गौ मांस को मुरादाबाद और रामपुर साइड में सप्लाई करते थे। अभी पूछताछ और बाकी जो इनके 4 साथी हैं उनसे चल रही है। ये 2 को रेफ़र कर दिया गया है हॉस्पिटल, अभी भेज रहे हैं एम्बुलेंस से। और इनसे जो हमारी घटना थी 6 जून की, जो मिलक पे हमने मांस बरामद होता था सिटी में, उसका भी उन्होंने कबूला है कि उसको ये उस दिन लेके जा रहे थे। पुलिस की उस दिन भी चेकिंग देखती है, ये लोग गाड़ी साइड में लगा के भाग गए थे। पूरा जो बाकी 4 उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। साथ में इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं। तो ये जो 2 अभी इंजर्ड है इनका आपराधिक इतिहास है, इसको 4 मुकदमे से 3 मुकदमे हैं। बाकी जो 4 पकड़े गए उनका भी अभी पूछताछ में आपराधिक इतिहास है। सर इनको क्या मेरठ रेफर करा जा रहा है? हाँ, अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, स्टेबल है, दोनों आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फिर भी मेरठ रेफर किया है। तो अभी इनको एम्बुलेंस में डाल के दिया जाएगा। रामपुर के सारे हैं नहीं, इसमें एक रुद्रपुर का है, बाकी रामपुर के हैं। और भी पूछताछ में नाम आ रहे हैं जो प्रकाश में इन्होंने बताया कि और भी इनके गैंग में लोग हैं, उसमें ज़्यादातर मुरादाबाद के भी हैं। तो वो सब अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं। अभी हमारी कस्टडी में इन 2 के अलावा 4 लोग और हैं, उन्हें भी जेल भेजेंगे।